हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीएस की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है। ये क्लास नंबर 1 है और जैसा आप अवगत हैं ये वैकेंसी 2022 की थी और इसका एग्जाम अभी आपका दिसंबर 3rd वीक के बाद और जनवरी 2nd वीक के बीच होना है, तो इसीलिए समय कम है। और पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी है और पेपर 1 की क्लासेस हमने पहले भी चलाई थी, अभी फिर से क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है और पहले जो हो गया सो हो गया, फिर से हम लोग स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और समय कम है इसलिए आप सभी को एडवाइस देना चाहूंगा कि जो यूजीसी नेट वाला पेपर जो 3 पार्ट है हमारा है ना, आईसीटी है और इसके बाद इन्वायरमेंट है और एक आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है। ये जो पेपर 1 का सिलेबस है इसमें 3 ऐसा सेक्शन है ना जो आपका यूजीसी नेट का पेपर 1 है, तो उसके लिए क्लासेस हम एक्चुअली डेली 8 बजे अपने चैनल पे लेते हैं। तो 8 बजे जो क्लासेस हम करते हैं ना, वहां से आपको वो 3 यूनिट मिल जाएगा। पेपर 1 जो यूजीसी नेट के बराबर है, सेम सिलेबस है जो यूजीसी नेट का आईसीटी है, यूजीसी नेट का जो इन्वायरमेंट है, यूजीसी नेट का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, वही सेम यहाँ पर भी डाला गया है। तो उसके लिए हम अलग से क्लासेस आप सभी का नहीं ले रहे हैं। आप 8 बजे हमसे जुड़े, 8 बजे रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाती है, जहां पर वो 3 यूनिट आपको मिल जाएगा। बाद बाकी जो आपका 3 यूनिट बचा उसके लिए क्लासेस हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी आपका जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 है इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ना है। तो इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण का सेक्शन अभी कंप्लीट करेंगे, इकाई 5 भारतीय इतिहास, और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि समय जब कम रहता है ना, तो आपके तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस सेट। क्योंकि देखिए अभी जो आपके एग्जाम्स में जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस सिलेबस में जो कंटेंट है वहां से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लेकर प्रैक्टिस सेट में आएंगे और यहीं पे डिस्कशन भी कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, एक साथ आपके 2 काम हो जाएंगे। पहला ये हो जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट भी ले लिया और साथ ही जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। और हमारा टारगेट है 25 प्लस। आपको किस प्रकार 25 प्लस मिले आउट ऑफ 30 में, आउट ऑफ 30 आपको हम कितना दिलाएंगे, 25 प्लस। इसी टारगेट के साथ क्लासेस चल रही है। अभी इंडियन हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, ऐसे फिर इंडियन पॉलिटी का, इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन इकोनॉमी का चलेगा। ये ऐसा सेक्शन है ना जो आपका अलग है, थोड़ा जनरल, जो आपका यूजीसी नेट का पेपर 1 का जो 3 यूनिट है उससे अलग है। आप जनरल कंपटीशन में इन चीजों का प्रिपरेशन करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे भी कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद फिर हम लोग करंट अफेयर्स पे सबसे लास्ट में आएंगे। बाद बाकी जो यूजीसी नेट वाला 3 यूनिट है उसके लिए यहाँ पर क्लासेस नहीं होगा। इस पर इसके लिए क्लासेस में आपको 8 बजे डेली रात्रि में, नाइट में 8 PM को आपको क्लासेस मिलेगी। जो टारगेट है किसका, यूजीसी नेट दिसंबर सेशन पेपर 1 के लिए, लेकिन वहां पे आपको इसका भी बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि सिलेबस सेम है। तो चलिए क्लासेस में एंटर करते हैं और एक प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं इतिहास। और ये ऐसे प्रश्न है यहाँ से सीधे आपसे एग्जाम्स में प्रश्न लड़ने वाले हैं। और ये भी बता रहे हैं हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ना है सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ना है, और पहले और ना ही बाद, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़िएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन नील जल योजना से संबंधित है। कौन नील जल योजना से संबंधित है, अल्मेडा, डुप्ले, अल्बुकरक या रॉबर्ट क्लाइव। तो नील जल योजना जो कि समुद्र में पुर्तगालियों के द्वारा चलाया जाता था, तो इस नील जल योजना से संबंधित आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी बलों को समुद्र पर रहने दें, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। आपको पता होगा वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ना, इसमें फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी, 1760 में। किसके किसके बीच, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपसे पूछा जा रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ।
जो पराजित हो गया, जो हार गया, तो उसका नाम क्या था? काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, या इसमें से कोई नहीं। तो ये जो हार गए थे ना फ्रांसीसी, वो थे काउंट लाली। काउंट लाली। और अंग्रेज कौन थे? आयरकूट। तो अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? सर आयरकूट। आयरकूट ने किसे हरा दिया? काउंट डी लाली को हरा दिया। तो आयरकूट की जीत हुई, और इस प्रकार यहाँ जीत के साथ ही कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों का पूरी तरह भारत से पत्ता कट गया। अब उनकी भारत में सत्ता समाप्त हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो वास्को डी गामा कब आया था भारत? 1498 में। तो वास्को डी गामा सबसे पहले केरल आया। केरल में कहां पर? कालीकट। कालीकट जब आया तो उसका एक राजा ने स्वागत किया था। उस राजा का नाम क्या है? गैस्पर कोरिया, अल्बुकरक, जेमोरिन या डॉन अल्मेडा। तो वो थे आपका जेमोरिन। किसने स्वागत किया था? जेमोरिन ने। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने जो भारत में दुर्ग का निर्माण किया, बहुत सारे दुर्ग का निर्माण किया, तो सबसे पहला दुर्ग उसने कौन सा बनाया था? सबसे प्रथम दुर्ग कौन सा बनाया था उसने? अजीदीप, कन्नौर, कोचिन या गोवा? सबसे पहले पुर्तगाली ने कोचिन में द्वीप बनाया, अपना ये दुर्ग बनाया था। दुर्ग मतलब उसका किला हो गया, जहां पर वो अपने सैनिक वगैरह रखते थे, अपने उसको गोदाम कर सकते हैं, और उसकी रखवाली के लिए वो सेना रखते थे। सबसे पहली बार उसने कहाँ बनाया था? कोचिन में, पुर्तगालियों ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और ये सभी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा, इसलिए हमने सारे प्रश्न वहीं से आप सभी को के लिए लाए हुए हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? अभी हमने हल्का सा पहले डिस्कशन किया था, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो जी हाँ, वही प्रश्न है। 1350, 1530, 1498 या 1612? वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर आया था 1498 में। 1498 में आया था। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? जब पुर्तगाली ने यहाँ पे सत्ता स्थापित की, तो सबसे पहला उसका वायसराय या गवर्नर कुछ भी बोल सकते हैं, सबसे पहला पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन बना? डियाज, अल्मीडा, वास्को डी गामा या अल्बुकरक? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ऑप्शन ये आपका बी होगा, ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, सी लिखा गया है, ऑप्शन बी आंसर होगा। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः यानी सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? सबसे पहला, तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया होगा ना। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली ने, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे। भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है निम्नलिखित में से? चार्ल्स आयर को, जॉब चेरनक को, चार्ल्स आयर, जॉब चेरनक, या फिर गेराल्ड अंगियार या विलियम नॉरिस? तो कलकत्ता का संस्थापक आपको जॉब चेरनक को माना जाता है। कलकत्ता का संस्थापक कौन हो गया? जॉब चेरनक। फाउंडर ऑफ कलकत्ता कौन हो गया? जॉब चेरनक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से कहां खोला? अब फ्रांसीसियों ने भारत में सबसे पहला कारखाना कहां खोला था, ये आपको बताना है। सूरत, पुलिकट, कोचिन या कासिम बाजार? तो फ्रांसीसियों ने पहला जो यहाँ पर बनाया था, कह सकते हैं कि सबसे पहला कारखाना जो लगाया था, उसने लगाया था सूरत में। ये और एक चीज पता चलिए, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहा था? सूरत में। इसी प्रकार अगर अंग्रेजों का पूछा जाएगा ना, अंग्रेजों का भी आपका सूरत होगा। अंग्रेजों का भी कहाँ होगा? सूरत। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ने पहला कारखाना सूरत में ही खोला था। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों में ही आंसर आपका सूरत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र
अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अफीम, सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन होता था। बिहार, दक्षिणी भारत, गुजरात या मद्रास, तो वो जगह था बिहार। बिहार सोरा और अफीम के लिए काफी फेमस था उस दौर में। तो चलिए, आज पहला क्लास था तो हमने 10 प्रश्नों को आप सभी के लिए लाया, ताकि आप इसी प्रैक्टिस सेट के बहाने हिस्ट्री का रिवीजन कर लें, और पूरी तैयारी प्रैक्टिस सेट पर ही होगी, है ना। चाहे आपका इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेट हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, सभी की तैयारी हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में ही करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या होता है ना, जो प्रश्न बनने वाली की संभावना है उसको हम ले आते हैं, ताकि एग्जाम में आपसे प्रश्न जो बने वो आप पहले उससे कह सकते हैं, आपकी नजरें चार हो चुकी हो, आप उन प्रश्नों को देख चुके हो पहले ही, तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस आपका काफी हाई रहेगा। और समय नहीं है ना, एक बार लेक्चर होगा फिर आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, उतना समय आपके पास है कहाँ, बस चंद दिन ही समय दिया गया है। तो इसलिए आप ऐसे ही जुड़े हमसे और प्रैक्टिस सेट को बनाएं। आप जितना पढ़ सकते हैं खुद पढ़ें, सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन थोड़ा समय देके इस प्रैक्टिस सेट को जरूर रोज बनाएं। और आज स्टार्टिंग है, क्लासेस लेट से हो रही है, लेकिन कल से विद इन टाइम 9 PM, जैसे मैंने कहा है 9 PM को आपको क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है। आपको एवरीडे क्लासेस की वीडियो रात में 9 बजे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।